आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? डियर स्टूडेंट्स, your class is 2 and subject is English. Today's lecture number is 10. Okay, in lecture number 10 you will give me test of unit number 6 from workbook side. Okay, आज हम आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 की वर्क बुक साइड का टेस्ट देना है। आप लोगों को ये बुक अच्छी तरीके से रिवाइज भी करवा चुकी हूँ, मैं लर्न भी करवा चुकी हूँ। तो अभी मैं इसमें से 10 मार्क्स का टेस्ट दूँगी, तो आपने उसको सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे उसकी पिक सेंड करनी होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक दफ़ा फिर यूनिट नंबर 6 की वर्क बुक साइड जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन अब दोबारा से हो जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके, कम ऑन द फर्स्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 56, यूनिट नंबर 6, एक्टिविटी नंबर ए। एक्टिविटी ए आपकी क्या है? मेक एज मैनी स्मॉल वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड जो है आपका स्प्लैश्ड, इससे आपने मतलब जितने भी स्मॉल वर्ड्स बना सकते हैं वो आपने बनाने हैं, ठीक है। और हमने कोशिश करनी है कि जितनी लाइंस उन्होंने दी हुई हैं कम अज़ कम इतने वर्ड तो होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी कोई बना सकता है तो वो यहाँ एक साइड पे राइट कर ले या इधर राइट कर ले, ठीक है। लेकिन इतनी जितनी लाइंस दी हुई हैं ना, ये तो लाजमी हमने बनाने हैं। चलें जी, ये वर्ड हमने बनाए थे, उसको दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। स्प्लैश्ड में से क्या क्या वर्ड बने हैं? ऐश, हेड, ही, शी, पास, स्प्लैश, सैड, लेड। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, लिखे हैं टीचर ने, इनके सब के अंदर जितने भी स्पेलिंग आ रहे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, वो इस वर्ड से रिलेटेड है, इस वर्ड से लिए गए हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जो इस वर्ड के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी इज़ मैच द फॉलोइंग वर्ड्स with their meanings. In this activity we will match the words with their meanings. मतलब कि ये एक्टिविटी बी जो है ये वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच किया था इस तरह से। इसको दोबारा से एक दफ़ा लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से दोबारा टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाए। पियर, पियर मीन डॉग, पियर मीन डॉग। इसको 2 से 3 दफ़ा आपने मेरे साथ बोलना है। पियर, पियर मीन डॉग, पियर, पियर मीन डॉग, पियर डॉग, पियर डॉग। नंबर 2 है क्यू, क्यू मीन लाइन, क्यू मीन लाइन, क्यू मीन लाइन, क्यू लाइन, क्यू लाइन, ठीक है। नंबर 3 पे है स्लाइड, स्लाइड मीन स्लिप्ड, स्लाइड मीन स्लिप्ड, स्लाइड स्लिप्ड, स्लाइड स्लिप्ड, स्लाइड स्लिप्ड। नंबर 4 पे है स्प्लैश, स्प्लैश मीन स्प्रे, स्प्लैश स्प्रे, स्प्लैश स्प्रे, स्प्लैश स्प्रे। अंडरस्टैंड? कम ऑन द नेक्स्ट साइड। Here number 5 word is disappeared, disappeared, disappeared mean vanished, vanished, disappeared, vanished, disappeared, vanished, disappeared, vanished, disappeared, vanished। इस तरह जब आप एक वर्ड की बार बार ड्रिल करेंगे तो आपको वो वर्ड अभी इसी वक्त लर्न हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पे है शरीक, शरीक मीन स्क्रीम, शरीक मीन स्क्रीम, शरीक स्क्रीम, शरीक स्क्रीम, शरीक स्क्रीम। नंबर 7 पे है अमेजिंग, अमेजिंग मीन वंडरफुल, अमेजिंग मीन वंडरफुल, अमेजिंग वंडरफुल, अमेजिंग वंडरफुल, अमेजिंग वंडरफुल। नंबर 8 पे है डैम्प, डैम्प मीन वेट, डैम्प मीन वेट, डैम्प मीन वेट, डैम्प मीन वेट, डैम्प मीन वेट। चलें दोबारा से एक दफ़ा इसकी रीडिंग करते हैं। पियर, पियर मीन डॉग, क्यू, क्यू मीन लाइन, स्लाइड, स्लाइड मीन स्लिप्ड, स्प्लैश, स्प्लैश मीन स्प्रे, disappeared, disappeared mean vanished, shriek, shriek mean scream,
अमेजिंग, अमेजिंग मीन वंडरफुल, डैम्प, डैम्प मीन वेट। ठीक है, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस इन एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी हमारी जो थी वो ये थी एक्टिविटी। इसके अंदर जो ये बॉक्सेस में वर्ड दिए हुए इनमें से सूटेबल वर्ड हमने यहाँ राइट करके ब्लैंक को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अंडरस्टैंड? द सेंटेंस इज द क्लाउन पुट द रैबिट इन द हैट, he covered the hat, when he removed the cover the rabbit had vanished, the rabbit had vanished, the rabbit had vanished। आपने सिर्फ vanished एक वर्ड नहीं याद कर लेना बल्कि उसके साथ थोड़ा सा सेंटेंस भी याद करें ताकि ये सेंटेंस जहाँ भी आपको नजर आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि इस सेंटेंस के साथ vanished वर्ड आना था जी। the rabbit had vanished, the rabbit had vanished। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे बेटा है नंबर 2 पे, द बोट वाज टाइड टू द पियर, द बोट वाज टाइड टू द पियर, द बोट वाज टाइड टू द पियर। इसको इसी तरह आपने पूरा सेंटेंस को बोलना है, द बोट वाज टाइड टू द पियर, द बोट वाज टाइड टू द पियर। नंबर 3 पे है, इट वाज अ लाइब्रेरी पीरियड, द चिल्ड्रन मेड अ क्यू आउटसाइड द लाइब्रेरी टू रिटर्न देयर बुक्स। It was the library period, the children made a queue, the children made a queue, the children made a queue outside the library to return their books। नंबर 4 पे है, the children went to the planetarium, the children went to the planetarium, the planets which they saw were amazing, the planets which they saw were amazing, were amazing, were amazing, the planets which they saw were amazing। ओके, उससे नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी डी। ये बेटा आपको जितनी दफ़ा ये एक्टिविटीज़ रिवाइज करवा चुके हैं ना, तो अब तक तो आपको टेस्ट जो है ना बगैर बताए भी लिया जाता, तो आपको टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए था, क्योंकि 2 से 3 टाइम आपको टीचर ये एक्टिविटीज़ जो हैं यूनिट नंबर 6 की वो लर्न करवा चुकी हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से आपको इसलिए दिए जा रहे टेस्ट रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस कल फ्राइडे था तो इसकी डायरी कल फ्राइडे में इंग्लिश की डायरी नहीं होती, तो आपको टेस्ट की डायरी नहीं दी गई थी, इसलिए मैं आज पहले आपको ये एक्टिविटीज़ रिवाइज करवा रही हूँ ताकि एक दफ़ा रिवाइज हो जाए तो फिर आप इसको अभी इसका टेस्ट दे सकेंगे। ठीक है, इसमें है जी हमने बिगिनिंग साउंड से रिलेटेड 3 वर्ड्स राइट करने थे। ठीक है, नंबर 1 पे था स्लाइड, स्लाइड, स्लाइस, स्लो, स्लीप, स्लाइड, स्लाइस, स्लो, स्लीप। नेक्स्ट है क्रम, क्रम, क्राई, क्रो, क्रैब, क्रम, क्राई, क्रो, क्रैब। फ्लाई, फ्लाई, फ्लो, फ्लैग, फ्लोर, फ्लाई, फ्लो, फ्लैग, फ्लोर। नंबर 4 पे है स्प्रे, स्प्रे, स्पीड, स्पॉट, स्प्रिंग, स्प्रे, स्पीड, स्पॉट, स्प्रिंग। नंबर 5 पे है ट्रिप, ट्रिप, ट्राई, ट्री, ट्रेन, ट्रिप, ट्राई, ट्री, ट्रेन, ट्रिप, ट्राई, ट्री, ट्रेन। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। 58 पे है जी हमने अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल करनी है। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए उन्होंने हर सेंटेंस के साथ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन तीनों वर्ड्स में से जो भी वर्ड इसके अंदर सूटेबल होगा उसको ऐड करके तो ब्लैंक्स को फिल करें। ठीक है, नंबर 1 पे है देयर वाज द डैश ऑफ फिश ऑल ओवर द प्लेस, देयर वाज द डैश ऑफ द फिश ऑल ओवर द प्लेस। हेयर विल बिकम स्मेल, smell, there was the smell of fish all over the place। नंबर 2 पे है the boat was made of dash, sails, flags या wood, wood। ठीक है, here will become wood, you will write the word wood, the boat was made of wood, the boat was made of wood। okay, नेक्स्ट नंबर 3 पे है द फ्लैग वाज डैश ऑन द टॉप ऑफ पॉल, द फ्लैग वाज
flying, the flag was flying, the flag was flying on the top of pole. Okay, number 4 पे है the flying fish dash into the water, the flying fish dived into the water, the flying fish dived into the water. Here will become dived. You will write the word dived. Okay, number 5 पे है a large seagull, a large seagull came near the boat to catch a fish, a large seagull came near the boat to catch a fish. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी तो बहुत इजी है, ये तो आपको देखते ही याद आ जाएगी कि आप लोगों ने जो पिक्चर्स दी हुई उनके नेम लिखने हैं, फिर उन दोनों को प्लस करके जो भी वर्ड बनेगा उसको नेक्स्ट राइट कर देना, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बॉट मैन, बॉटमैन, लाइट हाउस, लाइट हाउस, की चेन, की चेन, सन फ्लावर, सनफ्लावर, टाइम टेबल, टाइम टेबल। ओके, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे है कंपाउंड वर्ड्स की मैचिंग, कि दोनों वर्ड्स को आपस में मैच करके जो भी वर्ड बनेगा प्लस करके उनको आपने नेक्स्ट राइट कर देना है, ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने राइट की हुई है, इसी से ऐसे ही सेम आपने वर्ड्स को आपस में मैच करना है और उनको नेक्स्ट लाइन पे राइट कर देना है। सन शाइन, सन को शाइन के साथ किया, सनशाइन, इधर सनशाइन राइट कर देना है, ठीक है। फिर है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, वाटर कूलर, वाटर कूलर, टी पॉट, टी पॉट, रबर बैंड, रबर बैंड। ओके, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है जी वर्ड्स ऑपोजिट्स की एक्टिविटी। क्या है ये? वर्ड्स ऑपोजिट्स। तो इसमें टीचर आपको वर्ड राइट करके देंगी, आपने क्या करना है उसके ऑपोजिट राइट करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट पे है डैम्प, डैम्प का ऑपोजिट क्या है? ड्राई, डैम्प्स ऑपोजिट ड्राई। स्लीपी अवेक, टाइड अनटाइड, लाइक्ड डिसलाइक्ड, फास्टर स्लोअर, लव क्राई, यंगर ओल्डर, सर्वाइव डाई। ओके, दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। डैम्प ड्राई, स्लीपी अवेक, टाइड अनटाइड, लाइक्ड डिसलाइक्ड, फास्टर स्लोअर, लव क्राई, यंगर ओल्डर, सर्वाइव डाई। उससे बेटा आगे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी इज ए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंसर्टिंग इज एंड आर वेयर नेसेसरी। जहाँ इज़ और आर ज़रूरी होगा लगाना वहाँ आप इज़ और आर राइट करेंगे, ठीक है। तो हमने इज़ और आर लगाने के लिए क्या टीचर ने बताया था आपको कि नाउन को चेक करेंगे, नाउन जो प्रोनाउन को चेक करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे उसके फ़ौरन बाद, और अगर वो प्लूरल है तो उसके फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा? आर, ठीक है। नंबर 1 पे है द बॉय शाउटिंग इन द रूम। द बॉय जो है वो नाउन है इसमें, तो इसको देखें कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बॉय है ना, बॉय तो सिंगुलर है, ये लिखा हुआ है। इसके साथ क्या हम यूज़ करेंगे? इज़। द बॉय इज़ शाउटिंग इन द रूम। सेम लाइक दिस। नंबर 2 पे आ जाए। दीज टूल्स, टूल्स, अब इसके साथ टूल के साथ एस लगा हुआ है, टूल्स इट्स मीन कि ये प्लूरल है, और दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। दीज टूल्स आर मेड ऑफ स्टील, ठीक है। ये प्लूरल था तो इसके साथ क्या यूज़ हो गया? आर। दीज टूल्स आर मेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट है नंबर 3, माई न्यू पेन, माई न्यू पेन इज़ ब्यूटीफुल, माई न्यू पेन इज़ ब्यूटीफुल। माई नेबर्स, नेबर्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? आर। माई नेबर्स आर गुड पीपल। ओके जी, कम ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी बी, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द सूटेबल प्रोनाउन। क्या करना है? जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी जगह पे जो भी प्रोनाउन आ सकते हैं वो हमने राइट करना है, उस वर्ड को कट कर देना है, ठीक है। दिस इज़ द बिल्डिंग, इट वॉज completed in 2 years. Batul is my sister, she is 7 years old. Pakistanis speak many languages, they speak Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto and Balochi. Number 4, Shams is a tall boy, he plays volleyball. Okay, नंबर सी पे हैं, पास्ट फॉर्म में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको प्रेजेंट में हमने राइट करके तो ब्लैंक के अंदर राइट कर देना है, ठीक है। द शिप्स सेल्स इन द ओशन, कामरान वर्क्स हार्ड इन द स्कूल, नाजिम वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी इन द बाज़ार,
शी विजिट्स हर खाला इन द इवनिंग। हमिदा नीड्स लार्ज साइज सॉक्स। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे है यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। हमने देखना है कि हैज़ कहाँ लगाना है और हैज़ कहाँ लगाना है। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, इनके साथ क्या यूज़ होगा? हैज़। और हैव किसके साथ यूज़ होगा? आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नेम। अंडरस्टैंड? चलें जी, पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं विद द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। मुन्नी एंड मारवी आर सिस्टर्स। दे हैव मैनी पेट्स। Munni has a parrot. Marvi has a goldfish. She also has 3 kittens. Munni's parrot has green feathers and a curved red beak. Marvi's kittens have a big ball of wool to play. Munni's parrot has a cage full of chilies. Understand? Number E. Number E activity is related to the सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल की बता आपको टीचर ने काइंड्स बताई थी कि इधर 4 काइंड्स हैं सिंगुलर प्लूरल के। ठीक है, फर्स्ट काइंड ये है कि जिस वर्ड के आखिर में ओ, एक्स, एस, एस, एच, सी, एच आता हो उसके साथ हमने क्या करना है? ई, एस राइट कर देना है। और फिर जिस वर्ड के आखिर में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को कट करके क्या लगा देना है? आई, ई, एस। इसी तरह अगर वर्ड के आखिर में वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवल है तो क्या करेंगे? उसके साथ एस लगा देंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जिनके आखिर में ये चीज़ें नहीं आती उन सब के साथ क्या लगेगा? एस। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड क्या है? की, कीज, कीज, फॉक्स, फॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बुफेलो, बुफेलोज, फील्ड, फील्ड्स, आर्मी, आर्मीज, डेजी, डेजीज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका है पैराग्राफ अबाउट माई सिटी। ये तो आपने कम्प्लीटली लर्न किया हुआ होगा। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको टेस्ट राइट कर देती हूँ बोर्ड पे, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज योर पेज लाइक दिस। ड्रॉ मार्जिन लाइन, मेंशन डेट एंड डे। इंग्लिश लेक्चर नंबर 10 क्लास 2 यूनिट नंबर 6 मनोड़ा बाय बोर्ड। और इसका आप दे रहे हैं वर्क बुक साइड का टेस्ट। ठीक है, किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं? वर्क बुक साइड का। हियर यू राइट W डॉट, W मीन वर्क बुक साइड। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस। Question number 1, in the center of the line you will give the heading of question number 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है जी? You will match the words meaning, match the following words with their meanings। ओके, match the words with their meanings। और ये है जी 2 मार्क्स का। इसमें टीचर आपको 4 वर्ड्स की मैचिंग देंगी। ठीक है, कितने वर्ड्स होंगे इसमें? 4 वर्ड्स like this। Here I am writing the words and here meanings। तो आपने क्या करना है जी? इनको वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ मैच कर देना है। जब आप ये जो है 0.5 का 1 होगा। ठीक है, 1 वर्ड की जो मैचिंग है उसकी मीनिंग के साथ वो 0.5 की होगी। फियर, श्रीक,
damp, slide. Okay. स्क्रीन। ये वर्ड्स हैं, ये इधर इनके मीनिंग्स राइट कर दिए हैं, आपने वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो भी मैचिंग है विद देयर कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए आपने उसको आपस में मैचिंग करना है, तो यहाँ सिंपल बस मैचिंग राइट कर लेते हैं। मैचिंग ये भी होगी 2 मार्क्स की, ठीक है। वाटर, टी, रबर एंड ग्रेन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गए हैं। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। 2 वर्ड्स के आपने सिर्फ लिखने होंगे, और ये इसके मार्क्स भी कितने हैं 2, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड आर्मी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपने क्या करना है, वर्ड्स ऑपोजिट्स राइट करने हैं। वर्ड्स ऑपोजिट्स, ठीक है। ये आपको 2 वर्ड्स में दे रही हूँ, इनके आपने ऑपोजिट राइट करने होंगे, ठीक है। डैम्प, सर्वाइव, ठीक है। डैम्प एंड सेकंड वर्ड इज सर्वाइव। ये बेटा हो गया 9 मार्क्स, और 1 मार्क जो है वो आपका राइटिंग है, जैसे हर टेस्ट में होता है, ताकि बच्चे राइटिंग नीट करें और टेस्ट जो है वो भी नीट राइट करें। ओके जी, ये आपका फुल कंप्लीट टेस्ट हो गया। आपने ये टेस्ट पूरा एक नीट पेज पे नीट राइटिंग में राइट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी एक नीट रोशनी में साफ एंड क्लियर पिक लेनी है। और अब आपने जब ये टेस्ट राइट करना है, उसके ऊपर सबसे पहले अपना नेम, क्लास का नेम और सेक्शन नेम, ये 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसकी एक नीट एंड क्लीन पिक्चर लेनी है, मतलब जिसमें वाज़ेह नज़र आए लिखा हुआ पूरा पेज। तो वो मेरे फिर पर्सनल नंबर पे आप लोगों ने सेंड कर देनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।